यूपी में एक बार फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा भर्ती परीक्षा रद्द हुई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा यूपी के कई शहरों में फूटा। गोरखपुर में छात्रों ने सेंटर के बाहर ही सड़क पर बैठकर एसएससी के खिलाफ नारेबाजी की। कानपुर में गुस्साए छात्रों ने हाईवे को 5 घंटे तक जाम किया, जमकर तोड़फोड़ किया और इसी तरह का बवाल लखनऊ में भी देखने को मिला। दरअसल क्षमता से 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए जाने से अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई गेटवे पेमेंट को लेकर 4 बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। धर्मेंद्र प्रधान ने बैंकों को स्टूडेंट फ्रेंडली इको सिस्टम बनाने के निर्देश दिए। धर्मेंद्र प्रधान ने नया और सुरक्षित पेमेंट गेटवे सिस्टम बनाने को कहा, जिससे आवेदन के दौरान छात्रों के पैसे बीच में ना फंसे, साथ ही ट्रांजैक्शन फेल होने पर समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके। जापान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। नई दिल्ली में जापानी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि भारत और जापान क्षेत्र शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। देश में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर मोदी सरकार ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अगुवाई में बनी कमेटी घुसपैठ और दूसरे असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी। इस कमेटी का ऐलान करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंदिर और स्कूल कॉलेजेस के 1 किलोमीटर के दायरे में अब शराब की दुकानें नहीं होंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का जो वादा किया था वो भी जल्द पूरा होगा। 27 मई से सरकार अन्नपूर्णा योजना के लिए फॉर्म जारी करेगी। ममता सरकार में शुरू हुई मां कैंटीन चलती रहेगी और अब इसमें हफ्ते में 2 दिन 5 रुपए में भरपेट माछ भात मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के बीकानेर दौरे पर पहुंचे। अमित शाह ने बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे जवान दिन रात एक कर देते हैं। इसके बाद अमित शाह ने जवानों के साथ संवाद किया। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के जवानों के योगदान को सराहा। कहा कि जब भी जरूरत पड़ी हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को पीठ दिखाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर एक बार फिर विराम लग गया है। दिल्ली में मैराथन बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल, सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के साथ बाहर आए। वेणुगोपाल ने नेतृत्व परिवर्तन पर मंथन की बात से इंकार किया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यह बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर थी। इससे पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के साथ संयुक्त बैठक की। राहुल गांधी और खड़गे दोनों नेताओं से 1-to-1 भी मिले। कांग्रेस भले कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन से इनकार कर रही हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 1-to-1 मीटिंग में राहुल ने सिद्धरामैया से राज्यसभा चुनाव लड़ने पर विचार करने को कहा। राहुल के इस प्रपोजल पर सिद्धरामैया ने कहा, नेशनल पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। हालांकि सिद्धरामैया ने राहुल के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा है। अगर सिद्धरामैया इस पर तैयार होते हैं तो निश्चित तौर पर सीएम की कुर्सी डीके शिवकुमार को मिल सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली में भाजपा को जानिए पहल के तहत 12 देशों के मिशन प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान नितिन नवीन ने सभी मिशन प्रमुखों को बीजेपी की राजनीतिक यात्रा और विचारधारा के बारे में बताया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीजेपी को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने संगम तट पर पूजा अर्चना और आरती की। सीएम योगी ने 9 साल पहले प्रयागराज की स्थिति का जिक्र कर सपा पर जबरदस्त हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज आज तीर्थों का राजा है, लेकिन 9 साल पहले यहां भय और आतंक का माहौल बना दिया गया था। अराजकता और आतंक का माहौल था। गुंडे तांडव करते थे, लेकिन अब प्रयागराज आतंक, माफियागिरी और गुंडागर्दी से मुक्त हो चुका है। बहन बेटी हो या व्यापारी, सब सुरक्षित है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। 29 वर्षीय श्वेता सिंह का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला। परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया। कुछ महीने पहले मृतका की शादी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मालवन क्षेत्र में रवाड़ा होटल के पास गाड़ियों की यार्ड में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि यार्ड में खड़ी 40 से ज्यादा छोटी बड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि किस जमा ना करने वालों की गाड़ियां यार्ड में खींचकर खड़ी की गई थी। यार्ड के अंदर करीब 100 के ऊपर ऑटो और ट्रक खड़े थे। राजस्थान के सीकर में कथित लव जिहाद मामले को लेकर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। थाने के बाहर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती पर कुछ समय से शादी के लिए दबाव बना रहा था। जानकारी के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता युवक को पकड़कर थाने लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को ही हिरासत में ले लिया। भारी विरोध के बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। मंगलवार को शेयर बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 479 अंक गिरकर 76,009 के स्तर पर बंद हुआ।
निफ्टी में भी करीब 118 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद निफ्टी 23,913 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में मेटल, रियल्टी और प्राइवेट बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बिकवाली रही। भारतीय बाजार के अलावा इस शेयर बाजार में मिला जुला कारोबार हुआ। शेयर मार्केट में मिडिल ईस्ट तनाव के कारण उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 47 पैसे टूटा, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 95 रुपये 73 पैसे हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, जिसका असर रुपए पर दिखा। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि बाजार में दबाव है। दुनिया में चल रहे तनावों के चलते ईंधन की कमी से टेंशन है। सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। सोने और चांदी दोनों के दाम गिरे हैं। 24 कैरेट सोने के दाम में करीब 1,000 रुपए की गिरावट रही है, जिसके बाद 10 ग्राम का भाव 1,58,200 रुपए हो गया है। चांदी के दाम में करीब 5,000 रुपए की गिरावट रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 2,71,600 रुपए हो गई। पिछले दिनों में सोने चांदी के दाम में काफी तेजी और गिरावट दर्ज की गई।